जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं ऑपरेशन गुरु आज पुनः आप सबों को सामने एक नया ऑपरेशन लेकर उपस्थित हूँ। पिछले दिन से देख सकते हैं कि मैं त्रिकोणमिति का बिहार सरकार का जो बुक किताब है, एनसीईआरटी का जो किताब है, उस किताब का त्रिकोणमिति का जो चौथा चैप्टर है उसका मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ। अब देखेंगे कि पिछला चैप्टर जो 8.4 का प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक सभी प्रश्न को मैं काफी बारीकी से बहुत अच्छी तरह से पढ़ा चुका हूं। उम्मीद है कि आप वो सभी बातें सभी प्रश्न को अच्छी तरह से समझ गए। अगर कोई प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है तो उसको एक बार, दो बार, 3 बार वीडियो को देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रहे, बिना प्रैक्टिस का कभी भी आप नहीं सीख सकते हैं। दुनिया में कोई व्यक्ति बिना प्रैक्टिस का नहीं सीखता। तो आइए आज से हम लोग त्रिकोणमिति का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, साबित करने वाला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5 में 10 प्रश्न दिया जो साबित करने वाला है। इस एपिसोड में, इस वीडियो में, इस क्लास में, आज की क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 5 का 5 प्रश्न देखेंगे। यानी प्रश्न संख्या जो 5 है साबित करना, इसमें टोटल 10 सवाल है। 10 सवाल में निश्चित है कि हर बोर्ड के एग्जाम कम से कम 2 प्रश्न आपसे मिलेगा। तो 5 प्रश्न को हम लोग पहले देखेंगे आज के क्लास में। आइए आराम से एक एक चीजों को देखने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं पिछले क्लास में आपको बताया था कि इस चैप्टर का कोई भी प्रश्न बनाने के लिए आपके पास व्युत्क्रम संबंध का फॉर्मूला, भागफल संबंध का फॉर्मूला और वर्ग संबंध का फॉर्मूला, ये तीनों फॉर्मूला अच्छी तरह से याद होना चाहिए। जब तक कोई याद नहीं आएगा आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए जाकर सभी वीडियो को देखिए। त्रिकोणमिति के सभी फॉर्मूला को मैं बहुत ही अच्छी तरह से फॉर्मूला का ऑपरेशन कर चुका हूं। दूसरी नंबर बात, जब भी मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न को साबित करना हो तो एक प्रश्न को अनेकों तरीकाओं से साबित किया जाता है, लेकिन मैं जो सबसे बेहतर तरीका होता है उस तरीका को बताने जा रहा हूं। कोई भी प्रश्न साबित करना हो मेरे प्यारे बच्चों, प्रयास करेंगे कि उसको साइन और कॉस में लेकर चले। अगर प्रश्न में साइन या कॉस में दिया तो बहुत अच्छा, अगर नहीं दिया है तो साइन कॉस में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे उस पर देख लीजिए। बाई चांस हम कहीं सवाल बना रहे हैं, कॉसेक थीटा आ गया तो इसके जब लिख देंगे 1/sin थीटा। बाई चांस कहीं सेक थीटा आ गया तो उसके जब लिख देंगे 1/cos थीटा। बाई चांस कहीं tan थीटा आ गया तो उसके जब लिख देंगे sin थीटा/cos थीटा। और कहीं cot थीटा आ गया तो उसके जब cos थीटा/sin थीटा। ये 4 फॉर्मूला याद है। इन इस चारों में से कहीं भी दिखाई देगा, किसी रूप में हो सकता है, स्क्वायर होता है, स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इस साइन में या कॉस में या दोनों में बदलकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस कंसेप्ट को केवल ध्यान रखना। प्रश्न जब भी बनाना स्टार्ट करेंगे, अगर साइन कॉस के अलावा इस चारों में से कोई भी दिखाई देगी तो सबसे पहले उसको इस फॉर्मूला के हिसाब से उसको कन्वर्ट कर, अब तब उसमें जो भी कैलकुलेशन हो, जोड़ना हो, घटाना हो, उसको आराम से करें। इसी कंसेप्ट के सहारे मेरे प्यारे बच्चों एक मैं प्रश्न लिया, 12 प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये बार बार एग्जाम में पूछा दिया। cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा/1 प्लस cos। याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज मैं आपको बताया था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखिए और चाहे b माइनस a का होल स्क्वायर लिखिए, दोनों बात। यानी जो ये सवाल लिखा है किसी किसी किताब में वो ऐसे भी लिख देता, ऐसे। याद रखेंगे दोनों एक ही बात है। जैसे इसको बनाएंगे वैसे वही बनेगा, कोई फर्क नहीं। तो आइए हम लोग साबित करने वाला पहला प्रश्न को देखते हैं। साबित करने में होता क्या है, तो एक पक्ष हो यानी एलएचएस को उठाकर आरएचएस को ला दिया जाता है। दूसरी नंबर बात की जरूरत पड़ने पर दोनों को भी उठाया जाता है। एलएचएस कुछ दूर ले जाएंगे, फिर आरएचएस को ले जाएंगे बराबर, यानी हम लोग दोनों का वैल्यू को बराबर कर देना। कभी कभी जरूरत पड़ेगा तो आरएचएस से भी चलेंगे, यानी ये फिक्स नहीं कि एलएचएस से ही चलेंगे, एलएचएस से या आरएचएस से या दोनों से, ठीक है। आइए मैं इस प्रश्न को एलएचएस से लेकर चलता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों खूब ध्यान से देखिएगा। एलएचएस क्या कहे कि कॉसेक और कॉट दिखाई दे रहा, हमको साइन कॉस चाहिए। तो कॉसेक का सूत्र होता है, क्या होता है, 1/sin माइनस, और कॉट थीटा का सूत्र होता है cos थीटा/sin थीटा।
इसका यह फार्मूला हो गया, इसका यह फार्मूला, बीच में माइनस जैसे के होल स्क्वायर दिया ना, तो इसको घेर के होल स्क्वायर दे। ये सब कहाँ से आया देख सकते हैं, मैं फार्मूला को लिखा हूँ, उसी फार्मूला के लिखा हूँ मैंने। उसके बाद क्या बताया कि जब साइन कॉस में जब आ जाए तो बस आपको कैलकुलेशन सही कर देना है, घटा बटा के। सामान्य तौर पर इसमें भीड़ का जोड़ घटाव नहीं आता है, तो भीड़ का जोड़ कैसे होगा, तो देख रहे होंगे कि दोनों नीचे साइन थीटा दोनों हर सेम रहता है, तो क्या करते हैं एक एलसीएम निकाल लेते हैं और ऊपर वाला जैसे के तैसे लिख देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, हमको ये लाना ध्यान रखना है। तो ऊपर वाला मोटा मोटी दिखाई इसमें दे रहा है, लेकिन नीचे दिखाई नहीं दे रहा, नीचे दूसरा है। तो क्या करेंगे, आराम से देखिए। सबसे पहले तो होल स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, इसको दो बार लिख दीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, या ऐसे करिए, पहले डायरेक्ट नहीं लिख कर हम अलग अलग कर देते हैं, इस पर भी स्क्वायर कर दिए और नीचे वाला पर भी स्क्वायर कर दिए। होल स्क्वायर है ना, यानी इस पर भी स्क्वायर, इस पर, तो मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया, 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर। क्या किया मैंने, दोनों, इसमें कुछ भी ना है, ये सब देख रहे हैं, जोड़ घटाव कर रहा हूं मैं। आगे देखिए, आराम से हम लोग हर एक छोटे छोटे चीजों को सीख जाएंगे, घर बनाने की कोई बात नहीं, निश्चित है कि मेरे प्यारे बच्चे आप हर चीज को समझ जाएंगे। अब आइए देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, जब भी प्रश्न साबित किया जाता है तो एक नजर हम लोग आरएचएस को निकलती लाना क्या है। तो ऊपर वाला जैसे होल स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर से ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो नहीं तोड़ेंगे, क्यों नहीं तोड़ेंगे, इसलिए नहीं तोड़ेंगे कि जो मुझे ऊपर लाना है वो तो दिखाई दे रहा, जिसके खोज में जा रहे हैं और रास्ते में मिल गया तो दूर जाएंगे, नहीं जाएंगे तो मिल गया, इसलिए उसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे, केवल यही करेंगे कि होल स्क्वायर है इसको दो बार लिख दीजिए, एक बार लिख दिया एक बार और लिख दिया। होल स्क्वायर का मतलब तो ये भी होता है कि उसको दो बार लिख दीजिए, होल स्क्वायर ये भी होता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ हमको जरूरत दो बार तोड़ने की नहीं है, इसलिए नहीं है कि हम जिसको खोज रहे हैं वो ऑलरेडी हमको पहले मिल गया, इसलिए उसको हम होल स्क्वायर पर नहीं। नीचे साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन नीचे हमको कॉस चाहिए, समझिए बात को, नीचे हमको कॉस चाहिए, दिया साइन, तो हम सोचेंगे कि साइन का कोई ऐसा सूत्र है क्या कि इसमें कॉस होता हो, तो कहेंगे हाँ सर मुझे याद है, क्या याद है, वर्ग संबंध में सर मुझे याद है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सर मुझे ये भी याद है कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। याद रखिए इस दोनों फॉर्मूला का प्रयोग बहुत ज्यादा होगा। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा दिया, इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपके मन में आ सकता है कि सर साइन स्क्वायर थीटा का तो और भी सूत्र होता है, साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र सर 1 बटा कॉसेक स्क्वायर थीटा भी आप बताया है, कहाँ पे, ये भी बताया हूँ। तो सर आपने यह फॉर्मूला क्यों लिखा, ये क्यों नहीं लिखा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमको देखेंगे कि लाना क्या, हमको कॉस लाना है, तो हम साइन का फॉर्मूला कॉस वाला ही लिखेंगे, यानी इस फॉर्मूला में कॉस है, इसमें कॉस है नहीं, समझ रहे हैं। बस इसी बात को पकड़ लेना कि एक चीज का अनेकों फॉर्मूला, लेकिन हमको जरूरत किसका है। अगर इस बात को समझ लेंगे तो ये साबित करने वाला सवाल बहुत ईजी से लगेगा। तो आपको बात समझ में आ रहा है कि मैंने इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर क्यों नहीं तोड़ा, क्योंकि मुझे जो लाना है वो पहले से दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने होल स्क्वायर नहीं तोड़ा, केवल इसको दो बार लिख दिया। नीचे साइन स्क्वायर थीटा का जब यह फार्मूला क्यों लिखा, ये क्यों नहीं लिखा, यह इसलिए लिखा कि मुझे नीचे भी देखना है कि कॉस लाना है, इसलिए मैं कॉस वाला फार्मूला को लिखा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मैंने ऐसे लिख दिया। और फिर क्या करेंगे, ऊपर वाला जैसे तैसे छोड़ दीजिए, नीचे आप एक चीज देख रहे होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भले स्क्वायर नहीं आप तो लिख सकते हैं। अलजेब्रा का दो तीन फार्मूला का हमेशा जरूरत पड़ेगा, मैं पहले ही बताया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या करते हैं, इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देते हैं। तो क्या करेंगे, एक बार 1 प्लस कॉस थीटा लिख देंगे और एक बार 1 माइनस कॉस थीटा लिख देंगे। अब देख सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, क्या बच गया, तो बच गया 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए यही आपका क्या हो गया, आरएचएस। फिर से समझिए, साबित करते समय दो तीन बातों को ध्यान रखना। पहला नंबर, प्रयास करना है कि उसको साइन कॉस में बदल कर चले। चारों त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस को छोड़कर चारों का फॉर्मूला देखिए साइन कॉस में है कि नहीं, यानी चारों फॉर्मूला को याद रखना चाहिए। दूसरी नंबर बात
कि साइन कॉस में जब कन्वर्ट कर देंगे तो उसको हम कैलकुलेशन करेंगे, भिन्न का जोड़ घटाव, सामान्य तौर पर यही चीज आएगा। उसके बाद एक चीज का अनेकों फॉर्मूला होता है, जैसे साइन थीटा का लंब बटा कॉन भी होता है, साइन थीटा का तो 1 बटा कोसेक थीटा भी होता है, साइन थीटा का सूत्र अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी होता है। लेकिन हमको जरूरत किसका, तो पहला नंबर साबित करने में कभी पूरक वाला सूत्र, लंब आधार कॉन वाला सूत्र की जरूरत नहीं पड़ता, केवल भागफल संबंध, यानी भागफल संबंध इसे देख सकते हैं, ये वर्ग संबंध और व्युत्क्रम संबंध, इस तीनों फॉर्मूला की जरूरत हम लोग साबित करने में। इस सवाल में एक बात और आपके दिमाग में आएगा, ये तो भिन्न का जो निकाला कि सर a माइनस बी का होल स्क्वायर पर आपने क्यों फॉर्मूला को नहीं तोड़ा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमको जब भी प्रश्न साबित करना हो तो एक ध्यान हमारा जो लाना उस पर रहेगा, क्योंकि वो लाना नहीं तो रास्ता गड़बड़ा जाएगा। तो मैंने देखा कि 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर ये हमको लाना ही है, तो मैंने उसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पर नहीं तोड़ा। मैंने सोचा क्यों नहीं इसको केवल 2 बार लिखते, तो केवल मैंने इसको 2 बार लिखा। होल स्क्वायर का मतलब यही होता है कि आप उसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, इसको 2 बार लिख दीजिए। दोनों बातें क्या है, नीचे साइन स्क्वायर थीटा था, मैंने देखा कि नीचे तो मुझे कॉस चाहिए, पहली नंबर बात। दूसरी नंबर ये भी सोचा कि ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार आ रहा है, लेकिन मुझे तो एक ही बार चाहिए। तो ऊपर एक फालतू था, ऊपर एक फालतू था, तो इसका मतलब कि नीचे को कोई चीज आएगा तभी नहीं कटेगा। वैसा अगर ऊपर जैसे एक फालतू है, अगर सेम ऐसे नीचे आ जाएगा तो फालतू कट जाएगा। इसी चीज को मैंने दिमाग में सोचा, और तब मैंने सोचा कि साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब वर्ग संबंध का ये दोनों फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होगा, इसको आप याद रखें। तो साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। उसके बाद फिर ऊपर आ जैसे तैसे उतार दिया, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमेशा आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार जोड़ दिए, एक बार घटा दिए। अब देखिए फलतुआ कट गया, तो क्या बचेगा, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस आ गया, आपका RHS। मेरे प्यारे बच्चों, आप अभी समझ जाएंगे, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको बनाने नहीं है। इस फार्मूला को अच्छी तरह से याद रखिएगा, सामान्यतः इस फार्मूला की जरूरत ज्यादा पड़ेगा। अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ठीक है। एक एक प्रश्न को अगर आराम से देख लेंगे तो आपको आपका हर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और कभी भी दिक्कत नहीं होगा। घबराना नहीं है, मैं पूरा विश्वास के साथ कर रहा हूं कि आपको त्रिकोणमिति मैं सिखा जरूर दूंगा, लेकिन करना यही होगा कि थोड़ा सा मेहनत करना होगा। जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं उस चीजों को ध्यान से पढ़ा रहा हूं, उस समय सुनिए पहले बार, दूसरे बार उसको नोट कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद इसको बार बार 2 बार 4 बार 5 बार बार इसको बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, तब आप इस पर विजय पा लेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है कि cos a बटा 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a बटा cos a बराबर 2 से। देखिए अब आपको बनाने के लिए कहें कि बताइए मेरे प्यारे बच्चों स्टार्टिंग कहाँ से। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि साइन कॉस के अलावा भी किसी चीज में दिया है क्या। कहेंगे नहीं सर, कॉस साइन तो सर कॉस साइन में ही सर, इसके अलावा कुछ नहीं। इसका मतलब है चेंजिंग कुछ नहीं करें। तब क्या करेंगे, तब बटा का जोड़ घटाव करेंगे, सिंपल बात। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे बटा का जोड़ कैसे निकालते हैं हम लोग। तो दोनों LHS से चलते हैं, LHS एकदम इजी है, दोनों एलसीएम निकल जाएगा। एलसीएम का आ जाएगा cos a इंटू 1 प्लस साइन, एलसीएम हो जाएगा। या दोनों नीचे वाला एलसीएम में आगे पीछे लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। एलसीएम जब दोनों हो जाता है भिन्न के जन्म में क्या करते हैं, तिरछा तिरछी गुना करते। cos a में cos a से गुना करेंगे तो क्या होगा बताइए, cos a स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन a में 1 प्लस साइन a से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस साइन a का। अरे देखिए अब देखिए cos स्क्वायर जैसे जैसे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्या मैं 1 प्लस साइन a को 2 बार लिखूं, तो नहीं, कोई फायदा नहीं। तो क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर प्लस
2 × a × b देख सकते हैं, a² + b² + 2 × a की जगह 1 b की जगह sin a। नीचे क्या करेंगे, तो नीचे जैसे तैसे रहना दीजिए, नीचे कुछ नहीं करेंगे। अब ऊपर ऐसे करने से क्या फायदा है, इस करने से यही फायदा है कि देखिए cos² है, यहाँ sin² है, तो आपको पता है कि cos² प्लस sin² कहीं भी दिखाई दे दे उसका मान 1 होता है। पता नहीं मैंने इसको होल स्क्वायर तक क्यों तोड़ा, क्योंकि मुझे cos² दिखाई दे रहा था, मुझे sin² की जरूरत था। मुझे लगा कि a + b का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो यहाँ sin² मिल जाएगा, इसलिए मैंने इसको a² + b² + 2 तक तोड़। ऐसे ही सोचना है, थोड़ा सा मेहनत करना, तब आपके भी दिमाग में आने लगे कि इसको बढ़ाना कैसे। अब क्या करेंगे, तो cos² या sin² इसका मान 1 हो गया, यानी ये दोनों का मान क्या हो गया, 1 हो गया, यानी यह खत्म हो गया, बच क्या गया 1², तो 1² का मान 1 होता है। अब यह बच गया, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2a रहेगा, तो 2 sin a आ गया, और नीचे वाला जैसे के तैसे, नीचे जैसे आगे क्या करेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों आगे 1 1 2 और 2 जोड़ेंगे, 2 नहीं, 2 में साइन लगा इसलिए नहीं जुटेगा, लेकिन 1 1 जुट जाएगा, तो 1 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 + 2 sin a, और नीचे वाला जैसे के तैसे cos a। अब आपके दिमाग में आता होगा सर नीचे वाला काहे कुछ नहीं कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, मैं इधर ध्यान दे दिया हूँ RHS में, या 2 sec a लाना, तो sec कैसे आ जाएगा, तो मुझे पता है कि sec a को हम आराम से कहीं भी 1/cos a आ जाएगा ना, तो sec a आ जाएगा। तो मैं पहले ही से देख रहा हूँ कि नीचे 1 मतलब नीचे बाटा के नीचे cos है, तो इस cos a को छेड़छाड़ नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि मुझे sec, तो ये cos a है उसको हमको दे देगा, नीचे वाला यह फालतू है, इस फालतुआ को खत्म करना है, इस फालतू को खत्म करेंगे, ऐसा ऊपर लाएंगे, तब एक नीचे वाला फालतुआ खत्म। तब देखिए ना यहाँ पर आराम से मेरे प्यार बच्चे देखें, दोनों में 2 2 है ना, तो 2 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 1, आप प्लस यहाँ से 2 पता होगा, क्या बच गया sin, बट नीचे फिर कोई छेड़छाड़ नहीं करे। मैंने बोला था ना कि नीचे जो फालतू ऐसा ऊपर आना ही आना है, ऊपर आ गया फालतू कट गया, क्या बच गया ऊपर 2/cos a। मैं इसको आराम से लिख सकता हूँ, 2 × 1/cos a, देखिए तो 2/cos a, 2 × 1/cos a लिख सकता हूँ कहीं सर, हाँ देखिए, तो 2 × 1/cos a, देखिए बताया था क्या होता है sec, देखिए तो मैंने प्यार बचा RHS आ गया। अगर अब आपसे नहीं बन पाता तो आप एक बार बना के छोड़ देते, उसको प्रैक्टिस कीजिए बार बार, एक बार में कोई भी बच्चा, कोई भी मेरे प्यारा बच्चा, कोई भी इंसान नहीं सीखता, उसको बार बार जब करेगा ना तो उसको दिल दिमाग में कंसेप्ट बढ़ जाएगा कि यहाँ ऐसे करना चाहिए, यहाँ हम ऐसे करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग हम उस दिशा में लगाएंगे, सोचेंगे, प्रश्न को छाप नहीं लेना है, बातों को समझना है कि सर ने इस चीज का फॉर्मूला यहाँ ये क्यों लगाया, यह क्यों लगाया, ऐसे जब सोचिएगा तो धीरे धीरे आप ऑब्जर्व कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर, 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। आइए प्रश्न नंबर 3 का प्रश्न करते हैं हम लोग। मुझे उम्मीद है कि आप कोई समझ में निश्चित आता होगा, लेकिन हम मैं ये भी बार बार बताता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चे कोई चीज एक बार में नहीं सीख सकते, उसको बार बार देखिए, जब भी आपके पास समय मिलता है तो आप इस क्लास को ही देखिए, दिन भर रील्स जो देख रहे हैं, जो फेक स्टडी कर रहे हैं, यानी झूठा स्टडी, आज के डेट में 90% बच्चे पेरेंट्स को मूर्ख बनाने के लिए पढ़ने बैठेगा, अब बगल में मोबाइल लेकर बैठ जाएगा, खाली मोबाइल चलाते रहेगा, जब पेरेंट्स को देखता है तब मोबाइल बंद कर देता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी अपना पेरेंट्स को मूर्ख नहीं बना सकता, आप अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। पेरेंट्स का तो जो कर्तव्य है वो पेरेंट्स तुमको कर रहे हैं, उनको तुमको पढ़ाने का मौका देने का जो कर्तव्य है वो दे रहे हैं, तुमको समय पर भोजन दे रहे हैं, तुमको समय पर चिकन कपड़ा दे रहे हैं, हर सुविधाएं तुमको पूर्ति कर रहे हैं, भले वो खुद फटा हुआ कपड़ा पहन रहे हैं,
टूटा हुआ चप्पल पहन रहे हैं, लेकिन आपको हर सुविधाएं समय पर दे रहे हैं। इसलिए आप पेरेंट्स के साथ धोखाधड़ी मत कीजिए। पढ़ाई के समय एकदम ईमानदारी पूर्वक ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा, तो कह रहा कि tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये सवाल दिया है प्रश्न संख्या 3। क्या करेंगे, मैंने जो तरीका बताया वही तरीका सर्वोपरि है। साइन कॉस में लेकर चलेंगे। देख रहे सब tan कॉस में दिया है, तो साइन कॉस में लेकर चलेंगे। tan का सूत्र साइन कॉस में क्या होता है, मेरा कंसेप्ट अगर याद रखिएगा तो आप कभी भी प्रश्न को बना सकते हैं LHS से। tan थीटा लिखा था, तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो tan साइन कॉस बदल गया ना बटा, नीचे 1 माइनस कॉट थीटा, 1 माइनस कॉट का जब लिख देंगे तो कॉस थीटा बटा साइन। फिर आ गया ये यहाँ प्लस है तो प्लस लिखे, फिर देखिए कॉट आ गया, तो कॉट का सूत्र क्या होता है, कॉस बटा साइन। और फिर नीचे 1 माइनस tan, tan के जगह क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटा कॉस। अब देखिए मैंने क्या किया, तो मैंने केवल tan के जगह tan का सूत्र साइन बटा कॉस लिख दिया। अब आप ये नहीं कहेंगे कि सर tan थीटा का सूत्र तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 देते क्यों नहीं लिखे, आपको पता है क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मुझे सबसे पहले टारगेट है साइन कॉस में बदलना, इसलिए साइन कॉस के रूप में tan का सूत्र यही होता है। अब अब क्या करें, तो अब मेरे प्यारे बच्चे कैलकुलेशन करें। क्या करेंगे, कहीं जोड़ने वाला जोड़ेंगे या भिन्न के जोड़ घटाव निकालेंगे, कुछ रास्ता निकलेगा। तो आइए करते क्या, तो सबसे पहले नीचे क्या करेंगे, पूर्णांक में दिया है, यानी ये भिन्न को तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, तो देखिए ऊपर वाला में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ऊपर वाला मैं जैसे के तैसे लिख देता हूँ, लिख दिया ना। साइन थीटा में 1 से गुना करेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जैसे के तैसे अब बटा साइन थीटा। जैसे हम गुना नहीं तोड़ते, इसमें इससे गुना घटाते थे, यहाँ तक अंक तो है नहीं घटेगा। साइन थीटा में 1 से गुना किया, साइन थीटा माइनस, चाहे बटा पे घटाव निकाल दिए, जैसे समझ लीजिए। फिर वही चीज यहाँ भी करेंगे, ऊपर वाला जैसे तैसे, नीचे इसमें इससे गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, नीचे वाला cos थीटा जैसे के देख लीजिए। केवल अभी पूर्णांक पूरा हूं, कोई छेड़छाड़ नहीं। अब आपसे पूछूं कि अब मेरे प्यारे बच्चे क्या करेंगे, तो आप कहेंगे सर इसमें एक से अधिक बटक चिन्ह दिया, इसको पलट दीजिए। तो पलटिए, चलिए। तो ऊपर दिया है साइन थीटा बटा cos थीटा, जब पलटेंगे तो हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा साइन थीटा और नीचे आ जाएगा साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, इसको पलट दिया। सेम वही चीज यहां भी करेंगे। जब वहां वही काम जब करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए प्लस का प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, पलटेंगे तो कॉस थीटा चल जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा cos थीटा और माइनस साइन। देख लीजिए मैंने पलट दिया, इसको जैसे कैसे लिखा हूं, इसको पलट दिया। अब कहीं ये कटने वाला है क्या, तो नहीं कटने वाला। क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, थोड़ा क्वेश्चन लंबा ध्यान से देखिए। साइन में साइन से गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे गुना करेंगे तो क्या करेंगे, ऐसे जैसे कैसे लिख देंगे, खाली ब्रैकेट में कोई नीचे वाले को केवल ब्रैकेट में गिर दिया, ऊपर साइन में साइन से गुना तो साइन स्क्वायर थीटा। आइए सेम वही काम, कॉस में कॉस से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे वही करेंगे साइन थीटा। इसको देखिए क्या हो गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। एक चीज मेरे प्यारे बच्चों यहां सीखना, ध्यान रखिए, ये देखना साइन माइनस कॉस, यानी साइन पहले कॉस बाद, लेकिन यहाँ कॉस पहले साइन बाद। इसको क्या कैसे आगे पीछे कर सकते हैं, तो कॉमन जब माइनस निकालेंगे, यानी सीधा बात समझिए, यहाँ प्लस है तो माइनस कर, या प्लस को माइनस, तब इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। यानी यहाँ जो ये लिखा ना कॉस माइनस साइन, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इस प्लस को जब माइनस करेंगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा के जगह साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एक क्लियर,
अब इसके बाद क्या करेंगे, ये सवाल थोड़ा लंबा है। अब कोई उपाय नहीं है, हम लोग को करना ही पड़ेगा कि भिन्न का घटाव निकालना पड़ेगा। तो नीचे एलसीएम निकाली, तो कॉस इसका चारों का एलसीएम निकालिएगा ना। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एलसीएम आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और माइनस कॉस, ये एलसीएम लिखा है 4 गो, लिखने में नीचे 3 गो का है कि जो सेम होगा देखो, ये देखिए दोनों सेम है ना, तो एक ही वाली है। मैं आरएचएस में भी नजर रखा हूँ, आरएचएस में क्या लाना है, सेक थीटा कोसेक थीटा, तो सेक कोसेक कैसे आएगा, तो नीचे साइन कॉस दिखाई दे रहा है ना, आ जाएगा। यानी आपको पता होगा कि कहीं 1/sin थीटा आ जाएगा, जिसके बराबर हम कोसेक थीटा लिख सकते हैं, और कहीं 1/sec थीटा अगर आ जाएगा, तो 1/cos थीटा आ जाएगा, cos थीटा, तो आराम से सेक थीटा लिख सकते हैं, ये अब पता है। यानी मुझे देखिए साइन थीटा कॉस थीटा बाटा के नीचे दिखाई दे रहा है, यानी मुझे ये आते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है, ये नीचे वाला फालतू का, फालतू कैसे खत्म करेगा, ऐसा सेम ऊपर नीचे तक ही आएगा, सेम ऐसा ऊपर आएगा ही आएगा। तो अब देखिए क्या करेंगे, जब भाग कैसे करते हैं, बटा घटाओ, अब इसमें इससे भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, तो ये दोनों जब कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, इससे बचेगा साइन, तब ऊपर से गुना करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा में साइन से जब गुना करेंगे तो साइन क्यू थीटा माइनस, इसे भिन्न का घटाव निकालते हैं, नीचे इसमें इससे भाग देते हैं, जो आता ऊपर गुना करते हैं, जब इसमें इससे भाग दीजिएगा तो खाली साइन थीटा बचेगा, साइन थीटा में ऊपर साइन स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे, साइन थीटा। सेम वही चीज यहाँ भी करेंगे, जब इसमें इससे भाग दीजिएगा कॉस थीटा बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा में कॉस थीटा से गुना करेंगे तो कॉस आया समझ। अब करेंगे, अब सोचिए अब क्या करेंगे, तो यहाँ मेरे प्यारे बच्चों ए क्यू माइनस बी क्यू आ गया। एक मैं यहाँ फार्मूला लिखता हूँ बीजगणित का, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फार्मूला आपको पता हुआ नहीं होगा तो इसको नोट कर लीजिएगा। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। इसी फार्मूला को मैं ऊपर वाला का तोड़ूंगा, अब तब कुछ फायदा दिखाई देगा। तो आइए देखते हैं क्या होता है। इधर को मेरे प्यारे बच्चे मिटा रहा हूं मैं, इसको नोट कर लीजिएगा। थोड़ा सा प्रश्न लंबा, लेकिन प्रश्न हार्ड नहीं, कठिन, इसमें कोई भी प्रश्न कठिन नहीं है, बशर्ते एक दो बार केवल आप बना के देखिएगा, निश्चित तक बनाना आ जाएगा। ये क्या आता है, ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए के जगह क्या होगा साइन थीटा, बी के जगह कॉस थीटा। तो ए माइनस बी मैंने क्या बताया था कि नीचे मुझे ये लान ऊपर ऐसा आएगा, आ रहा ना, तब कटेगा। उसके बाद क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए स्क्वायर का जगह क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर का जगह कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, ए के जगह साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। या ए क्यू माइनस बी क्यू की जगह ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ याद रखिएगा 2ab मत लिखिएगा, ए बी होगा, ठीक है। नीचे कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। नीचे क्या दिया था, तो नीचे दिया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये नीचे ये दिया। मैंने बोला था तो नीचे ऐसा ऊपर जरूर आएगा, क्योंकि फालतू में है तो फालतू का कट गया। तो जब फालतू का कट गया तो अब क्या होगा, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का मान 1 होता है, प्लस क्या बच गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इन बच गया। इसका फार्मूला 1 होता है, आप प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नीचे क्या बचा है, तो नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ एक बच्चे लोग गलती करता है, क्या गलती करेगा, तो इसको काट देता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, जब भी किसी के आगे प्लस माइनस का चिन्ह होगा तो नहीं कटेगा, तो कटेगा कैसे, तब देखिए 1 प्लस ये दो चीज में दो पद है ना, तो जो नीचे लिखा है दोनों पद का है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि एक बार अलग कर दीजिए, 1 के नीचे एक बार लिख दीजिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक बार इसके नीचे भी लिख दीजिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऊपर इसके भी नीचे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। घबराना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, नहीं समझना कोई बात नहीं। देखिए कहीं अगर लिखा हो ऐसे x प्लस वाई बटा 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, x के नीचे भी 2 है, y के लिए, इसको हम चाहें तो अलग अलग x के नीचे 2 आप प्लस y के नीचे 2 भी लिख सकते हैं।
सेम उसी तरह मैंने 1 के नीचे एक बार इसको लिख दिया, फिर इसके नीचे लिखा, देख लीजिए अब ये देखिए दोनों सेम है, तो कट गया तो 1 आएगा। तो यहाँ देखिए 1 बटा साइन थीटा, मैं बताया ना 1 बटा साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। अब 1 बटा कॉस थीटा ये होता है सेक थीटा। ये कट गया तो क्या बचा 1, क्या बचा 1। देख सकते हैं यही 1 पहले लिख दीजिए, इसको बाद में लिख दीजिए, यही हम लोगों को क्या करना था, लाना था। आप देख सकते हैं RHS का मान प्रश्न लंबा है, लेकिन बहुत बार एग्जाम में पूछा है, 5 नंबर का पूछता है। इस सवाल को 2 बार 3 बार देखिएगा, अनेकों बार बनाइएगा तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 की ओर चलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए मेरे प्यारे, जब तक फार्मूला अगर अच्छा से आपको याद नहीं होगा ना, तब तक आपको प्रश्न समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। वही आपको अगर प्रश्न फार्मूला अगर याद होगा तब प्रश्न समझने में बिल्कुल ही समस्या नहीं होगा। इसमें फार्मूला के अलावा दूसरा क्या है, तो कैलकुलेशन है। आप कैलकुलेशन में विशेष कर बाटा पर जोड़ घटाओ, तो बाटा पर जोड़ घटाओ अगर आपका आता हो, आप फार्मूला याद है, प्रश्न आसानी से बन जाएगा। हाँ, एक चीज ये समझना पड़ेगा कि किस फार्मूला का कब उपयोग की, तो इस चीजों को 1-2 बार देख लीजिएगा तो कंसेप्ट क्लियर देख, कभी नहीं फंसेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं अब प्रश्न संख्या 4। तो प्रश्न संख्या 4 देखिए क्या दिया है, 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। यही सवाल है। तो आइए हम लोग चलते हैं LHS से, और LHS से देखते हैं कि करने से क्या फायदा हो रहा है। ठीक है, देखिए LHS आराम से देखिए, मेरा कंसेप्ट आपको याद रखना। मैंने क्या बोला था, साइन कॉस के अलावा चारों त्रिकोणमितीय अनुपात दिखाई देगा, तो फिर इसे साइन कॉस में बदल दीजिए। तो कहेंगे कि सर यहाँ पर सेक में दिया तो बदलिए कॉस में, तो देखिए क्या होगा, 1 का 1 प्लस सेक ए, इसका सूत्र क्या होता है 1 बटा कॉस ए बटा, नीचे भी सेक है तो इसका भी सूत्र हो जाएगा 1 बटा कॉस ए। अब क्या करेंगे, तो अब करेंगे पूर्णांक पर इसको तोड़िए, कॉस ए में 1 से गुना कीजिएगा तो कॉस ए हो जाएगा, अब प्लस 1 बटा कॉस ए, और नीचे वाला जैसे तैसे, कुछ नहीं है, भिन्न का जोड़ आता है तो घटा हो जाता है। अब देखिए जब भी 1 से अधिक बटा चिन्ह का क्या पलट देंगे, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस ए बटा कॉस ए, इसको पलट दीजिए तो कॉस ए हो जाएगा, और नीचे 1 कॉस ए से कॉस ए कट, क्या बच गया 1 प्लस कॉस। तो क्या यह आया, तो कहेंगे सर नहीं आया। तो मैंने क्या बताया, कुछ प्रश्न ऐसे ही रहेगा कि LHS और RHS दोनों को लेकर चलेंगे। तो आइए मैं यहाँ अब इसको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, अब हम RHS से चलते हैं। RHS से, तो RHS में मेरे प्यारे बच्चे देखिएगा, साइन स्क्वायर है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस कॉस ए जैसे तैसे, देख लीजिए इसका फॉर्मूला होता है, और नीचे वाला जैसे तैसे। अब क्या हो सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, यहाँ स्क्वायर दे सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हुआ, एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी एक बार लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए, एक बार लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए, और नीचे आप 1 माइनस कॉस ए को जैसे तैसे छोड़ दीजिए। अब देखिए आराम से ये कट गया तो क्या हो गया 1 प्लस कॉस। अब देख सकते हैं कि जो LHS आया था वही RHS आ गया ना, इन्हें अब लिख सकते हैं, इसलिए LHS बराबर RHS। एक तो तरीका यह है। अब आपका मानो कि नहीं सर हम RHS से नहीं चले, हमको LHS से ही ला के दिखाइए, तो हम LHS से भी चलकर प्रयास करके हम ला सकते हैं। कैसे, आप इसको नोट कर लीजिएगा, दूसरा भी तरीका बता देता हूँ, आराम से देख लीजिए। जैसे हम लोग का यहाँ तक आया है ना 1 प्लस कॉस, इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे, 1 प्लस कॉस, हम चाहें तो इसको चिन्ह बदल कर ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं, आखिर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कट जगह देख आएगा, लेकिन हमको क्या फायदा हो जाएगा, तो देखिए क्या फायदा हुआ, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर, और नीचे वाला जैसे तैसे। अभी मैं सोचेगा सवाल कहाँ से आ गया, तो जैसे हर समीकरण करता है ना, नीचे चिन्ह ऊपर नीचे बदल तो उसी तरह किया। हमें प्लस वाला था तो माइनस ऊपर नीचे गुना कर दिए। अब इसका फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, और नीचे 1 माइनस कॉस ए जैसे तैसे लेकिन आ गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों में जो भी तरीका आपको बेहतर लगेगा कर सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर पहला तरीका ही सबसे बेहतर है, उसी से बनाइएगा, लेकिन ऐसे भी बना सकते। इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। खूब मेहनत करना है, मेहनत कीजिए, अभी समय आपके पास है, और मेहनत कीजिएगा तो निश्चित है सफलता अच्छी तरह से मिलेगा। अगर मेहनत नहीं कीजिएगा तो बिना मतलब का समय वेस्ट न कीजिए, पढ़ाई बंद कर दीजिए। अगर पढ़ाई मेरे प्यारे बच्चों करना है तो ईमानदारी से। और एक बात याद रखिए, कोई भी व्यक्ति पढ़ने में तेज और मतलब बुद्धू नहीं होता। जब से आप पढ़ने लगेगा तभी सब तेज बनेगा। बस आप ठान लीजिए बस कि मुझे पढ़ना, मुझे इसे सीखना है, तो निश्चित है कि आप सीख लीजिएगा। चलिए तो आज का हम लोग अंतिम प्रश्न देखते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। दिया है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए। देख लीजिए, यह सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, सबसे ज्यादा, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को VBI लिखा हूं। और ये थोड़ा टेढ़ा भी है, लेकिन मैं सिखा दूंगा आपको, टेढ़ा लोग सीधा हो जाएगा। आइए देखते, इस तरह का सवाल एग्जाम्पल में भी दिया, उसको भी बना लीजिएगा। देखिए कंसेप्ट क्या है, हमको इधर कॉसेक और कॉट लाना है, तो साइन कॉस अगर दिया है तो कॉसेक में कब बदल सकता है, तो आप कहेंगे कि सर कॉसेक में बदलने के लिए अगर कहीं 1 बटा साइन आ जाएगा तो हो जाएगा, सर कॉट के लिए कॉस बटा साइन आ जाएगा तो हो जाएगा। तो सही बात कह रहे हैं, अब इसी का खोज करेंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चे खूब आराम से देखिए, मैं खूब आराम से इसको समझाऊंगा। पहले मैं करता क्या हूं उसको देखिए, लिखूंगा कि सभी पदों में साइन ए से भाग, हर बड़ाई मैं सब समझा दूंगा। पहले देखिए सभी पद को ले लेता हूं, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, ये ऊपर दिया, सबके नीचे साइन ए लिख दीजिए, साइन ए नीचे भी सभी पदों को नीचे कॉस ए है, उसके भी नीचे साइन ए, यहाँ भी साइन ए है, इसके भी नीचे साइन ए, यहाँ भी साइन ए। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर साइन से ही क्यों भाग दिए, कॉस से क्यों भाग दिए। तो मेरे प्यारे बच्चे तरीका सीख लीजिए, इसमें जिसके पहले माइनस दिया होगा अंश में, ऊपर वाला में जिसके पहले माइनस दिया होगा उसी से भाग दिया। साइन पहले माइनस दिया तो इसे देखिए मैं सबके नीचे साइन से भाग दे दिया। एग्जाम्पल वाला सवाल में देखिएगा कि कॉस के पहले माइनस दिया होगा तो कॉस से भाग दीजिएगा। समझ में आ रहा, क्या किया, साइन पहले माइनस था इसलिए मैंने जो 6 पद था 1 2 3 4 5 6 था, 6 के नीचे देखिए साइन 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 सबके नीचे लिखिए। कुछ चीज अपना से अलग से इसलिए किया जाता है ताकि हम खोज रहे कि कॉट लाना मुझे कॉस बटा साइन चाहिए। समझ रहे हैं, तो अब देखिए क्या करें, खूब आराम। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि समझ गया कि साइन ए से ही क्यों भाग दी, क्योंकि साइन पहले माइनस इसलिए सबके नीचे मैंने साइन लिख दिया। अब भाग देने के बाद क्या हुआ उसको देखिए, कॉस बटा साइन ए, इसका सूत्र क्या होता है, तो कॉट ए, साइन से साइन कट गया तो -1, यहाँ 1 बचा, अब प्लस 1 बटा साइन ए है तो क्या आ जाएगा, कोसेक ए। देखिए कोसेक ए 1 बटा साइन ए। मेरा अपने टारगेट था कि कॉस साइन में पहले कोसेक और कॉट में बदल दे, तो जैसे ही साइन से भाग दिए देखिए मिला कि नहीं मिला। फिर नीचे भी वही चीज, कॉस बटा साइन ए, इसका सूत्र होता है कॉट ए प्लस
साइन से साइन कट गया तो 1 माइनस 1/sin A बराबर cos A। अब क्या करेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों अब आराम से देखिए, यहीं से थोड़ा सा प्रश्न पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान दीजिएगा तो निश्चित एक प्रश्न को अच्छी तरह से समझिए। मैं करता क्या हूं कि मुझे cosec A प्लस cot A लाना है। तो cosec A प्लस cot A तो ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन -1 नीचे जितना सब फालतू का है। नीचे का इतना फालतू खत्म कब होगा? तो सेम ऐसा ही जब ऊपर आ जाएगा तब न कटेगा। ऊपर तो है नहीं, तब क्या करेंगे? उसी चीज को देखिए, मैं समझाने का प्रयास करूं, आराम से देखिए, घबराइए। आपको एक फॉर्मूला पता होगा क्या? 1 बराबर होता है cosec स्क्वायर A अब माइनस cot स्क्वायर A वर्गमूल। ठीक है ना? इस फॉर्मूला का तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? तो इस फॉर्मूला को बहुत चीज है, लेकिन इतना ध्यान रखिए cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर वर्गमूल होगा। मैं थोड़ा सा इसको करता क्या हूं कि cot A जैसे तैसे पहले cosec A को पहले लिख देता हूं। cosec A को मैंने पहले लिख दिया, अब -1 को बाद में लिख दिया। नीचे मेरे प्यारे बच्चे कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि नीचे वाला है फालतू, तो फालतू को रहने देते हैं जैसे के तैसे। कब तक नीचे रहेगा ऐसे? जब तक सेम ऐसा ऊपर आ नहीं जाए। तो हम तो केवल ऊपर में ही कुछ 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 करेंगे, नीचे वाला को कोई छेड़छाड़। आराम से देखिए, ऊपर वाला cot A प्लस cosec A जैसे तैसे, जैसे कि खाली ब्रैकेट में से उधेड़ देता हूँ। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ 1 है ना, इस 1 के जगह पर हम इसको लिखेंगे। यानी मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से देखिए कि मैं करता क्या है कि 1 को गायब कर दिया। 1 के जगह पर मैं लिख देता हूँ cosec स्क्वायर A अब माइनस cot स्क्वायर A। देखिए खाली 1 के जगह पर इसको लिख दिया। कैसे लिखे? इसका फॉर्मूला, नीचे कोई छेड़छाड़ नहीं, नीचे तो आपको छूना ही नहीं है, कुछ भी नहीं छुआ मैंने। अब और क्या कर सकते हो उसको भी देखिए, cot A आप प्लस cosec A जैसे तैसे। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, इस फॉर्मूला का मैं पूरा अच्छी तरह ऑपरेशन किया हूं, लेकिन यहां भी देख लीजिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर है ना, तो क्या होगा? एक बार प्लस एक बार माइनस होगा। चलिए, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि cosec A अब प्लस cot A, एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी cosec A अब माइनस cot A। इस चीज को आप यहाँ बगल में लिख लीजिएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस लिख लेना मैंने। नीचे में कोई छेड़छाड़ नहीं, नीचे छेड़छाड़ करेंगे तो जेल में चले जाएंगे, इसलिए छेड़खानी नीचे नहीं करना। देख लीजिए ऊपर मैंने क्या किया, आराम से देखिए उसको। मैंने यही किया कि 1 के जगह पर cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A लिख दिया, फिर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के जगह पर एक बार प्लस एक बार माइनस लिख दिया। ये सब ड्रामा हम किस लिए कर रहे हैं? उस समय से पापड़ की लौड़ी क्यों बेल रहा है? क्योंकि नीचे वाला को खत्म करना, नीचे जैसा ऊपर लाना है। अब और क्या कर सकते हैं? तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, और मैं इसको क्या कर सकता हूँ उसको भी देखिए, cot A प्लस cosec A जैसे कि तैसे। उस चीज को मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। हम इसको आगे पीछे लिख सकते क्या? हाँ लिख सकते हैं। हमने लिख दिया कि cot A प्लस cosec A लिख दिया ना, एक बार उसको लिख दीजिए, सबको मिटाता हूँ। ठीक है, और एक बार हो गया cot A माइनस cosec। सही है क्या? सही है नहीं? प्लस वाला आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन माइनस वाला तो नहीं कर सकते। तो चलिए माइनस वाला जब नहीं कर सकते तो उसे नहीं करते हैं। तो क्या हो जाएगा? cosec A माइनस cot A। देख लीजिए, खाली प्लस वाला आगे पीछे लिख जाऊं, कोई दूसरा फर्क नहीं किया। नीचे क्या होगा? छूना नहीं है, नीचे वाला जैसे कि तैसे रहेगा।
यहाँ तक समझ में आ रहा हूँ। अब जो मेरे प्यार दो चीज इसमें, इस सवाल में दो चीज पर ध्यान देना। एक चीज यहाँ वन के जो लिखा हूँ तो फार्मूला से लिखा हूँ, इसको मैं एक बार प्लस एक माइनस में लिखा हूँ, ठीक है। अब यहाँ जो जो कंफ्यूज जो प्यारे बच्चे हमेशा करते हैं वह चीज अब आने वाला, थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान दीजिएगा तो निश्चित आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब मैं यहाँ कॉमन निकालूंगा, देखिए एक पद यह है, आइए अब मिला करेंगे पर दो पद है ना, एक माइनस यहाँ एक पद यह है यहाँ है। अब मैं यहाँ कॉमन निकालूंगा, थोड़ा सा ध्यान देखिए, यह चीज देखिए इसमें भी है इसमें, दोनों में है ना, तो मैं आराम से यहाँ कॉट ए अब प्लस कॉसेक ए को कॉमन ले सकता हूँ। ध्यान दीजिएगा, कॉसेक कॉट ए प्लस कॉसेक को बाहर निकाला मैंने, तो यहाँ क्या बचेगा, कॉमन निकालेंगे तो कहेंगे सर यहाँ वन बचेगा, तो ठीक है, माइनस है तो माइनस। अब बताइए दोनों में क्या बचेगा, तो कहेंगे सर तो निकल कर बाहर है, ये बात चल रहा, तो ये जो बचा तो इसको ब्रैकेट में रहने दीजिए, कॉसेक ए माइनस। अब सोचेंगे सर वन कहाँ से, अरे हाँ देखो ऐसे नहीं होता है, देखो तो कॉमन निकालते तो एक्स बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा वन, माइनस वाई बचेगा यहाँ पर, ऐसे होता है, नहीं समझ में आ रहा। तो देखो कहीं टू माइनस अगर लिखा हो 2x तो क्या करते हैं, 2 निकालते हैं क्या बचा, वन माइनस एक्स बचता है, तो वही देखो, ठीक है। आगे अब क्या करेंगे, तो मैंने नीचे वाला क्या बताया, नो छेड़िंग छाड़िंग, इसको छेड़ना ही नहीं है, कॉट ए प्लस वन माइनस कॉस ए। अब क्या होगा, तो फिर ये जैसे तैसे रहेगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए जैसे के तैसे। अब यहाँ थोड़ा सा देखिए, वन का वन माइनस ब्रैकेट खुलेगा, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस कॉट है तो प्लस कॉट ए, और नीचे वाला जैसे के तैसे। अब देखिए तो यह और यह दोनों सेम है क्या, सेम कैसे मिलाते हैं, तो अंक के पहले चिन्ह वन है, वन भले आगे पीछे नहीं है, और समझ में घबराना नहीं है मेरे प्यार बच्चों। देखिए मैं इसको सजा देता हूँ, आपके हिसाब से सजा देता हूँ पूरा। क्या मैं इसको वन को पहले लिख सकता हूँ, बताएंगे हाँ सर लिख सकते हैं, उसके बाद माइनस कॉसेक ए लिख सकता हूँ तो लिख सकते हैं, उसके बाद प्लस कॉट ए लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, आगे पीछे तो कर सकते हैं। अब देखिए तो ये और ये दोनों सेम आ गया, मेरा यही जितना मैं पापड़ तिलौरी बेला की से नीचे जैसा ऊपर ला आ गया, तो ये कट गया, तो बच क्या गया, तो बच गया हमारे पास कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अब देख लीजिए हमें यही आ रहा है, इसको लाना। अब इस सवाल को 2 बार 4 बार 5 बार बनाकर प्रैक्टिस कीजिएगा, ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास इतने ही रहने देते हैं, 5 ही प्रश्न रहने देते हैं, 5 प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, और इस चैप्टर से 10 सवाल में निश्चित 2 से 3 सवाल आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। तो चलिए आज का ऑपरेशन बस मैं इसको इतना ही रहने देते हैं, अगले नए क्लास में जो इसका शेष सवाल है उस पर देखेंगे, ध्यान देंगे। जय हिंद जय भारत।